हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन इज given 15 cos A is equal to 8, find sin A and sec A। ओके, ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गिवन है 15 cos A इज इक्वल टू 8, फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए एंड सीकेंड ए। इसको फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, गिवन दैट 15 cos A इज इक्वल टू 8। क्या है? 15 cos A इज इक्वल टू 8। तो हम लोग cos A को ऐसे लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू 18/15। 15 को क्या किया, 8 के नीचे शिफ्ट कर दिया, तो cos A बन गया 8/15। मींस cos A क्या होता है, सॉरी आई थिंक 15 cot A होगा, सॉरी ये है cot A, cot A क्या है ये, cot A। 15 cot A इज इक्वल टू 8, cot A इज इक्वल टू 8/15, ये है हमारे पास। तो अब cot A होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स, चलो देखते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया B। B इज ए राइट एंगल एंड A इज ए एक्यूट एंगल। ओके, तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली बेस क्या होगा, AB। तो इसको लिख लेते हैं AB अपॉन, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। परपेंडिकुलर होगा BC। दैट मीन्स AB आ गया हमारे पास कितना, 8, एंड BC हो क्या हो गया 15। BC की वैल्यू क्या आ गई, 15। दैट मीन्स AB हो गया 8 एंड ये हो गया BC कितना, 15। अब AC फाइंड आउट करना होगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC
स्क्वायर मीन्स AC मीन्स हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर में होगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट मीन्स BC का स्क्वायर। तो ये बन गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी है 8, ये स्क्वायर में हो गया, प्लस BC कितना है 15 दैट मीन्स 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब AC का स्क्वायर हो गया 289 दैट मीन्स AC हमारे पास आ गया 17। AC कितना आ गया 17, सो AC हो गया 17। कौन कौन सी अब टर्म्स फाइंड आउट करनी है साइन ए एंड सेक ए, कौन कौन सी साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए हो जाएगा हमारे पास साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 एंड AC की वैल्यू कितनी है 17, तो ये है साइन ए। अब सेक ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, सेक ए, सेक ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC एंड बेस क्या है AB, तो ये बन गया AC अपॉन AB। तो सेक A हो गया AC मतलब 70 अपॉन 8। ओके, ये है सेक ए और वो है साइन ए। दैट मीन्स ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री ratios, calculate all other trigonometry metric ratios। ओके, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होगा क्या है सीकेंट थीटा, क्या है सीकेंट थीटा गिवन क्या है इक्वल 13/12। दैट कैलकुलेट क्या करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बचे हैं, कौन सी साइन कॉस टैन कॉट कोसेकेंट। ओके, ये फाइंड आउट करनी है। सेक गिवन है ना, तो सेक की हेल्प से जो जो रेशियोज में टर्म्स चाहिए होंगी उसके हिसाब से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन करें इसका स्टार्ट। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे देयरफॉर सीकेंट थीटा कितना है 13/12। दैट मीन्स अब सीकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो
ये ली हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए क्या है? थीटा। ए को मान लिया थीटा, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा? ए बी। तो इस हिसाब से ए सी की वैल्यू हो गई 13 एंड ए बी की वैल्यू हो गई 12। ओके, ए बी 12 ए सी 12। तो ए बी कितना है? 12 एंड बी सी कितना है? सॉरी ए बी 12 है तो ए सी कितना है? 13। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है? बी सी मीन्स परपेंडिकुलर। कैसे फाइंड आउट होगा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो वो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी है? 13, ये स्क्वायर हो गया। ए बी कितना है? 12, ये स्क्वायर हो गया। बी सी एज इट इज, तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब ये बना 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास बी सी आ गया कितना? 5। ओके, बी सी कितना आ गया? 5। तो बी सी कितना हो गया? 5। बी सी तो 5 आ गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग? जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या फाइंड आउट करेंगे? साइन थीटा। तो सबसे पहले ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ओके, तो ये बना 5 अपॉन 30। बी सी कितना है? 5 और ए सी कितना था? 30। ओके, अब नेक्स्ट कॉस ए। कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? क्या है? ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। दैट मीन्स ये होगा 12 अपॉन 30। ओके, नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है? टैन। क्या फाइंड आउट करना है? टैन। ओके, तो टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी। ओके, बी सी कितना है? 5, ए बी कितना है? 12। डन। अब कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। क्या? कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। दैट मीन्स कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। तो वो हो गया ए बी अपॉन बी सी, वो बना 12 अपॉन 5। नेक्स्ट लास्ट कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी एंड परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। तो दैट मीन्स ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है? 13। बी सी कितना है? 5। ओके,
इसका मतलब है कि ये फिफ्थ क्वेश्चन है जो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज sixth question, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Okay. तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंगल ए और एंगल बी गिवन होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल। यानी कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे जिनमें एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? एक्यूट एंगल। वो कौन से ट्रायंगल्स होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी कौन से होंगे? एक्यूट एंगल, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण कॉस ए और कॉस बी क्या हो जाएगा? इक्वल। जब कॉस ए कॉस बी इक्वल हो गया तो शो करने को बोल रहा है ये जो एंगल है ए वो बी के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल ए एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देख ले। क्या देख करेंगे हम लोग? सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इज, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू। तो एक ये वाली है राइट एंगल ए पी क्यू, ए से एक्यूट एंगल। नेक्स्ट सिमिलरली वी टेक अनदर ट्रायंगल, दैट मीन्स बी सी डी। ओके, बी सी ए डी राइट एंगल ट्रायंगल ए पी क्यू इज ए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल ए एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल। ओके, ये वाले एंगल ए एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल, जिससे क्या हुआ कि कॉस ए कॉस बी इक्वल हो गए। तो दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो गिवन है, क्या हुआ कि जब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है तो कॉस ए कॉस बी क्या होगा? इक्वल। तो देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ओके, कॉस ए कॉस बी इक्वल हो गया, कॉस ए कॉस बी इक्वल हो गया। तो एट एंगल ए कॉस ए क्या होगा? एट एंगल ए कॉस क्या होगा? वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? ए पी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए क्यू इज इक्वल टू कॉस बी एट एंगल बी। सिमिलरली एट एंगल बी तो कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी होगा बी सी अपॉन बी डी। क्या होगा? बी सी अपॉन बी डी ये होगा। अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन।
तो ये आया था ना ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, ये आया था। अब क्या इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, ये आ गया। क्या आया, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी सी, ये आया। क्या आया था, ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, ये आ गया। अब हम लोग लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए पी क्यू, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओके। तो हम लोग ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो ए पी हो जाएगा ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, तो दैट मीन्स बी डी हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो बनेगा बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस, क्या देंगे, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, ओके। क्या लेंगे हम लोग, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये लेंगे। अब क्या करो कि ए क्यू स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन, ओके। क्या करेंगे हम लोग कि ए पी तो पी क्यू और ये होगा पी क्यू अपॉन डी सी, ये आना था। ए पी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ओके। सॉरी, इसमें निकालना था हमको पी क्यू, क्या निकालना था, पी क्यू। इसमें भी क्या चाहिए हमको, डी सी। पी क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ये होगा डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी माइनस बी डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ये होगा। अब इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, सो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन वी गेट, वो होगा पी क्यू अपॉन डी सी का स्क्वायर, ये होगा डी सी स्क्वायर, ये होगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस
बी सी स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब क्या करो कि ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। इसको क्या मान लो, ए पी कॉस स्क्वायर यानी कि ए क्यू लेंगे तो वो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा तो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स बी डी को लेना बी सी स्क्वायर या बी डी को बी सी है ना। अब लिखो लेट ए पी अपॉन बी सी को क्या लिख लो, के। क्या लिख लिया मैंने, ले लिया लेट ए पी अपॉन बी सी को लिख लिया के। तो इसको भी क्या कर देते हैं कि ए पी की वैल्यू क्या आ गई, के बी सी। क्या आ गई, ए पी की वैल्यू के बी सी, ठीक है। एंड सिमिलरली ए क्यू अपॉन बी डी, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, के। तो ए क्यू कितना आ गया, ये भी के बी डी कितना आ गया, के बी डी। ओके, तो इसको भी के ले लिया मैंने, इसको भी क्या ले लिया, के। अब दोनों की वैल्यू यहाँ फिल कर दो, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए क्यू एंड ए पी इन थर्ड इक्वेशन। तो ये बन जाएगा आप तो वो होगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ मैं कि ए पी की वैल्यू ये वाली और ए क्यू की वैल्यू यहाँ फिल कर रहा हूँ। तो ये बनेगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। तो ये होगा के बी डी का स्क्वायर माइनस के, वो बन जाएगा के बी सी स्क्वायर अपॉन के, सॉरी ये एज इट इज बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, अब ये बन जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा। अब के कॉमन निकालेंगे तो के स्क्वायर बन जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये बी डी स्क्वायर ये वाला कैंसल आउट फैक्टर, तो ये बन गया के स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा क्या कि पी क्यू अपॉन डी सी बन जाएगा के। अब ए पी क्या था, के, ए क्यू अपॉन बी डी को क्या लिया था, के। तो दैट मीन्स पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू क्या आ गई, के। तो इसका मतलब है कि इन जो दोनों साइड्स की जो रेशियो थी वो इक्वल हो गई। क्या हो गई, इन दोनों साइड्स ट्रायंगल्स में जो साइड्स का हमने रेशियो लिया था वो क्या हो गया, इक्वल। क्या हो गया, इक्वल। तो दैट मीन्स देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन डी सी। ओके, जिनकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्राइंगल्स थी ना टू,
कौन सी ट्रायंगल थी? ट्रायंगल APQ एंड वो थी BCD। ये ट्रायंगल थी, ओके, A और B, ये ट्रायंगल है ना, ये है ना, तो इसका मतलब कि इनकी जो साइड्स है, रेशो है, वो इक्वल आ गया, सेम आ गया। तो दैट मीन्स बाय SSS सिमिलैरिटी, तो दैट मीन्स ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, वो प्रॉपर्टी लग गई जो 6th चैप्टर में हमने लगाई थी ना, ट्रायंगल्स में होती थी ना, हमने 3 थ्योरम्स की थी, SSS सिमिलैरिटी, SAS और ASS, कुछ ये वाली थ्योरम्स की थी। तब ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो क्या बना अब ये? दैट मीन्स अब होगा नेक्स्ट स्टेप में बाय, अब लिखते हैं बाय SSS सिमिलैरिटी, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, ओके, APQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, तो इसका मतलब है कि एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के। हमें क्या दिया कि एंगल जब साइड्स इक्वल है तो एक एंगल बोल दिया कि एंगल A और एंगल B भी क्या हो गया? इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये जो 6th क्वेश्चन है वो भी यहीं पे सॉल्व होता है। और अब मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।